भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सीज फायर हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी को याद कर रही है। 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने ये किया, 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने वो किया, और इंदिरा गांधी और मोदी जी की तुलना हो रही है। लेकिन कांग्रेस के हम अपने मित्रों से पूछना चाहते हैं कि 1971 के युद्ध में भारत को क्या मिला? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, अच्छी बात है, लेकिन देश को क्या हासिल हुआ? तो कोई भी कांग्रेसी इस बात पर बात नहीं करना चाहता है कि आखिरकार भारत को क्या मिला। भारत के और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बाद में भारत को क्या हासिल हुआ? संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि 1971 में भारत को क्या मिला। 1971 की जंग में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, जिसके बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश आज भी भारत के लिए सिरदर्द ही है। बांग्लादेश में आजकल क्या हो रहा है ये तो सभी जानते हैं। 1971 के युद्ध में भारत को प्रचंड जीत मिली, हमारी सेनाओं ने भारी जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बावजूद भी भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों? ये सब इंदिरा गांधी की वजह से। दरअसल इंदिरा गांधी ने और उसके समय में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया और बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इंदिरा गांधी जी बातचीत की टेबल पर सब कुछ हार गई। जो भारत की सेना ने जीता था वो बातचीत के टेबल पर भारत हार गया। 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, लेकिन भारत सरकार ने जो 54 सैनिक जो कि पाकिस्तान की कैद में थे उनको आज़ाद नहीं कराया। क्यों? आखिरकार 54 सैनिकों को भारत आज़ाद नहीं करा सका, क्यों? और 93,000 सैनिक को पाक ने आज़ाद करा दिया। पीओके को खाली क्यों नहीं कराया? जब पाकिस्तान उस समय लड़ाई की स्थिति में नहीं था, विरोध करने की स्थिति में नहीं था, तो इंदिरा गांधी चाहती तो पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कर सकती थी, कश्मीर की समस्या को हल कर सकती थी, और उस समय पाकिस्तान विरोध करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी को शायद अपनी मुस्लिम वोट की चिंता ज़्यादा थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया। 54 भारतीय सैनिक जो पाकिस्तानी कैद में थे उनको रिहा नहीं कराया। कश्मीर समस्या पर कोई बात नहीं की, पीओके को खाली नहीं कराया। शिमला समझौता हुआ, लेकिन शिमला समझौता के बाद में क्या हुआ? शिमला समझौता भारत के लिए कहाँ तक लाभदायक है ये तो सभी जानते हैं। अरे भाई, जैसे कोई आदमी जब जीतता है, यदि कोई देश अगर जब जीतता है तो बातचीत उसके शर्तों पर होती है या फिर हारने वाले देश की शर्तों पर होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है देख के कि जैसे कि पाकिस्तान की शर्तों पर बात हुई। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता था और वो इसमें कामयाब रहा। इंदिरा गांधी भी उस पर दबाव बनाने में सफल नहीं हुई। आखिर क्यों? इंदिरा गांधी ने पीओके को खाली क्यों नहीं कराया, है ना? इसी तरह आप बाद में देखिए कांग्रेसी सरकारों को 26/11 हुआ। 26/11 का मुंबई अटैक तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आतंकवादियों ने मुंबई में कोहराम मचाया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में मनमोहन सिंह ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि उस समय हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में था और ऐसा होता अगर कार्रवाई करते तो कहीं मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाता। यानी कि कांग्रेस को अपना मुस्लिम वोट इतना प्यारा है कि वो देश से भी अधिक प्यारा हो गया है। फिर इंदिरा गांधी की रट कांग्रेसी क्यों लगाए हैं? क्योंकि मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो ही नहीं सकती है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, इस समय की परिस्थितियां अलग हैं। उस समय आतंकवाद नहीं था और इस समय आतंकवाद है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का जन्म तभी दिया जब 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तभी से पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब सहित कई देश के कई हिस्सों में आतंकवाद को समर्थन करता है और सह देता है। इंदिरा गांधी को इतनी बड़ी प्रचंड जीत मिली थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी उस समय चाहती तो उससे देश को बहुत कुछ हासिल हो सकता था। यानी कि शिमला समझौता जो किया उससे भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। सिंधु नदी समझौता की बात करें तो सिंधु नदी के जो अपने हिस्से का पानी है भारत पाकिस्तान को देता रहा। क्यों भाई? अरे भाई, हमने अब सिंधु समझौता किया है तो हमारे जो हिस्सा है वो हम लेंगे कि हम अपने पड़ोसियों को दे देंगे? तो फिर ये इंदिरा गांधी की रट कांग्रेसी क्यों लगाए हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेसी रट इसलिए लगाए हुए हैं, इंदिरा गांधी के बड़े बड़े पोस्टर है कांग्रेसी कार्यालय पर लगाए जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही वजह है कि जिस तरह से
मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उससे देश में भाजपा और मोदी सरकार की साख बढ़ी है। अब बिहार चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस को लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा श्रेय भाजपा ले जाएगी, इसलिए कांग्रेस अब सवाल तो पूछ नहीं सकती है, क्योंकि जो होगा वो पूरे देश के सामने होगा, पूरी दुनिया के सामने होगा। तो कांग्रेस ने एक नया तरीका निकाला है कि 1971 में जो इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी उससे मोदी जी की तुलना करो। लेकिन जनता इस समय बेवकूफ़ नहीं है, वो सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था और मोदी जी के समय क्या हुआ। इंदिरा गांधी 54 सैनिकों को रिहा नहीं करा पाई और मोदी जी ने अभिनंदन का मामला आपको याद होगा कि अभिनंदन को पाकिस्तान को कैसे ही छोड़ना पड़ा था। हाल में ही एक बीसीएफ जवान को, जो कि गलती से पाकिस्तानी सीमा में चला गया था, उसको भी मोदी सरकार ने रिहा करा लिया। तो काके मोदी सरकार ने तो अपने 2 सैनिकों को रिहा कराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी 54 सैनिकों को नहीं रिहा करा पाई। क्यों? इसका जवाब हमारे कांग्रेसी मित्र को देना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर बात क्यों नहीं हुई, पीओके खाली क्यों नहीं हुआ, ये अगर कश्मीरी हमारे कांग्रेसी मित्र बताएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए।